नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेरा एग्ज़ामगढ़ में। हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं जिसमें डेली करंट अफेयर 1 टू 1 डिस्कस होते हैं और उसके साथ में जुड़ा हुआ जो भी स्टैटिक जीके होता है उसका डिस्कशन भी हम लोग करते हैं, जो किसी भी अन्य किताब से नहीं मिल पाते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो अभी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं, जैसे कि अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और जो भी वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए भी हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। आइए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, किसको हम वतन नितिन मेनन के कुलीन पैनल में पदोन्नति के बाद आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में अंपायरों में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं संजय हजारे, सुंदरम रवि, विनीत कुलकर्णी, के एन अनंत पद्मनाभन। तो जो सही उत्तर है वो है के एन अनंत पद्मनाभन। इनको आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में अंपायरों में शामिल किया गया है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो होंगे उसमें अंपायर की भूमिका निभाएंगे। ये अब जूनियर विश्व कप में अंपायरिंग के अलावा एक दिवसीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भी अंपायरिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 जून 1909 में हुई थी। तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था इसका? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। जिसका नाम बदल दिया गया था 1965 में। तब इसका नाम कर दिया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या था? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और जो इसका प्रेजेंट टाइम पे नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका प्रेजेंट टाइम पे नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो कब हुआ था? हुआ था 1989 में। और जिसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं वो कौन है? वो है मनु सोनी। वो कौन है? मनु सोनी। ये इंडिया के ही हैं। अब बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई शहर में है। कहाँ पे है? दुबई शहर में। और यूनाइटेड अरब अमीरात की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। इसके जो पड़ोसी हैं, राज्य हैं या पड़ोसी कंट्री बोलें, वो कौन कौन सी हैं? ओमान, सऊदी अरेबिया और कतर। यूनाइटेड अरब अमीरात में अगर पूछा जाए कितने राज्य हैं तो एक तरीके से बोल सकते हैं 7 अमीरात इसमें जुड़ी हुई हैं। और आपको ये इम्पॉर्टेंट जो मैप का क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि ओमान का देखिए इतना एरिया ये है, फिर यहाँ से चालू हो गया यूनाइटेड अरब अमीरात और इसके बाद में जो ये टिप ऊपर की देख रहे हैं आप, ये भी ओमान की है। तो ये ओमान इतना यहाँ है और इतना यहाँ है। इसके बाद देखिए हॉर्मुज, क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये है पर्शियन गल्फ। ये है कतर और कतर की राजधानी क्या है? दोहा। क्या है? कतर की राजधानी दोहा। अगर यूएई की करेंसी की बात करें तो उसकी करेंसी का क्या नाम है? दिरहम। उसकी करेंसी का नाम है दिरहम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने घर के दरवाजे पर सीधे वितरित करने के लिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की घोषणा की है? यहाँ पे इसको घर कर लीजिएगा, यहाँ पे घर होगा। क्या होगा? घर। तो किसने शुरू की है? ऑप्शंस हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, एलजी या फिर सोनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है एलजी। एलजी ने अभी हाल ही में शुरू किया है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब कि सीधे कंज्यूमर के घर में, जिससे कम से कम कांटेक्ट हो पाए लोगों के द्वारा, क्योंकि ये ऐसे टाइम पे शुरू किया गया है जब कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एलजी शुरुआत में केवल कुछ शहरों का चयन करेगी, इसके बाद में ये इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल करेगी। तो बात करते हैं एलजी के बारे में। एलजी की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है लाइफ्स गुड। क्या नाम है? लाइफ गुड्स। इसके बाद में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सियोल में। और ये सियोल कहाँ की कैपिटल है? जो सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की। कहाँ कैपिटल है? साउथ कोरिया की। आइए साउथ कोरिया को मैप पे देखते हैं। ये है हमारा साउथ कोरिया और इसकी जो कैपिटल है वो है
सियोल। अगर क्वेश्चन आता है आपसे कि नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से कौन सी डिग्री अलग करती है, तो 38 डिग्री पैरेलल इसकी बाउंड्री है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। नीचे बात करें तो ये हो जाता है कोरिया स्टेट, ये है सुशिमा जापान हो जाता है। इसके बाद में ये शेजू स्टेट है, इधर पड़ता है येलो सी, और इधर देखिए कोरिया बे, इधर हो गया सी ऑफ जापान ईस्ट सी। जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं वो है मून जे इन, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं मून जे इन। अगर बात करें कि एलजी की, एलजी के सीईओ कौन है, तो एलजी के जो सीईओ हैं, एलजी के जो सीईओ हैं वो है कू क्वांग मो। क्या है? कू क्वांग मो, कू क्वांग मो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगस्त 2020 में निम्न में से किसने पीपल कार्ड्स नामक एक नई सुविधा की घोषणा की है? ऑप्शन है ट्विटर, फेसबुक, गूगल या यूट्यूब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गूगल। गूगल ने हाल ही में ये सुविधा चालू की है जिससे कि एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वर्चुअल विजिटिंग कार्ड, मतलब कि आभासी विजिटिंग कार्ड, जो तब दिखाई देगा जब कोई भी व्यक्ति गूगल पर आपको सर्च करेगा। और इस फीचर को क्या कहा जाता है? पीपल कार्ड। ये किसके लिए बनाया गया है? मुख्य सुविधा जो है प्रभावित करेगी उद्यमियों को, लेकिन यह वास्तव में किसी के लिए भी उपलब्ध है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, केवल उद्यमी लोग इसको यूज नहीं कर सकते, सब कोई कर सकता है। आइए बात करते हैं गूगल की। गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और जो इसका स्थापना इसकी कब हुई थी बताइए? इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। 4 सितंबर 1998 में। जो इसके फाउंडर थे वो फाउंडर कौन थे? लैरी पेज। कौन थे? लैरी पेज। और साथ में इनके सर्जी ब्रिन। कौन? सर्जी ब्रिन। अब बात करें इनके प्रेजेंट टाइम की सीईओ की, तो वो सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। और जितने भी कंपनी बताऊंगा मैं उनके हर एक के अलग से लिखिएगा और उनको एक जगह लिख के रोज रिवाइज करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीन के सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने एक कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार जो बायोफार्मा के साथ विकसित हो रही है, किसके साथ? बायोफार्मा के साथ विकसित हो रही है। किसके लिए? देश में 1620 रोगियों के एक साथ आखिरी चरण, मतलब कि किसी वैक्सीन के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। तो ये आखिरी चरण में मानव परीक्षण शुरू किया गया है। ये कहाँ शुरू किया गया है? लाओस, भूटान, इंडोनेशिया या जापान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इंडोनेशिया। ये हाल ही में चीन ने, जो पहले ब्राज़ील में भी इसका आखिरी चरण चल रहा था, बड़े पैमाने पे चल रहा था, और यहाँ पे भी शुरू कर दिया गया है। आइए बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया बात करने से पहले ये देख लीजिए, ये है सिनोवैक कंपनी की कोरोना वैक्सीन, जिसको कि कोरोना वैक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी? कोरोना वैक से। ये बहुत ही उम्मीदवार मानी जा रही है। अभी हाल ही में आज 12 अगस्त को रशिया ने भी इसको लॉन्च कर दिया है। कोरोना वैक को नहीं, उन्होंने खुद की अपनी एक लॉन्च की है, जिसका दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को भी दे दी है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। ये देखिए, ये है इंडोनेशिया। इसकी जो कैपिटल है वो है जकार्ता। लेकिन ये पानी में जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एटमॉस्फेयर में, उससे पानी क्या हो रहा है? पिघल रहा है। ग्लेशियर्स की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। तो इससे जो नई कैपिटल, जो प्रपोज कैपिटल इनकी बोली गई है वो है ईस्ट कालीमंटन। कौन सी? कालीमंटन। अब जो इनकी बात करें मुद्रा की, तो इनकी जो मुद्रा है, मतलब कि जो करेंसी है, वो करेंसी का नाम क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। क्या नाम है? इंडोनेशियाई रुपया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। जोको विडोडो। और जो उनका राष्ट्रीय खेल है वो है बैडमिंटन। क्या नाम है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में नई दिल्ली में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIAP ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किसने किया? ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, या फिर स्मृति ईरानी ने, या फिर नितिन गडकरी जी ने, या फिर निर्मला सीतारमण ने।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण कौन है? हमारी देश की वित्त मंत्री, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर। अब जो ये इसकी बात करें जिन्होंने लॉन्च किया है, इससे क्या होगा, जो बुनियादी ढांचा है, मतलब कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी जानकारी हम ऑनलाइन ले सकते हैं। ये एक स्टॉप समाधान है। एक स्टॉप समाधान से हम जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी जानकारी हम ले सकते हैं। अब बात करें कि ये स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है? टेक्सटाइल मंत्रालय। नितिन गडकरी जी की बात करें तो इनके पास कौन सा है? MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये है निर्मला सीतारमण जी। कौन है निर्मला सीतारमण जी? अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में मुंबई के प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में किसने किसने पदभार ग्रहण किया है? तो SB सिंह, राजनीश डी बर्मन, पतंजलि झा या फिर अरुण गोयल। तो जो सही उत्तर है वो है पतंजलि झा, और ये एक IRS अधिकारी हैं। कौन है? IRS अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में भारत ने किस देश के साथ द्वीप राष्ट्र के प्रवाल द्वीप में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स या फिर मेडागास्कर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है मालदीव। इको टूरिज्म जोन क्या, मतलब कि वो जोन जो इकोनॉमिक रूप से बचाते हुए वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। तो इसकी बात करें अगर हम, तो ये इसको कितना मिला है? तो इनको मिला है $5.5 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस। किसको मिला है? मालदीव को मिला है। अब बात करें हम मालदीव के बारे में। मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले। कौन सी? माले। मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। याद रखिएगा, रुपया नहीं है, ये है रुपया। इनके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली। और जो परियोजना जहाँ पे चालू हुई है उसके जो रुपए मिले हैं वो जगह देखिए यहाँ कहाँ पे है? एड्डू होटल। वो कहाँ पे है? ये देखिए एड्डू एटॉल। यहाँ पे ही इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हसन दियाब अपने अगस्त 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन हैं इजराइल, सीरिया, लेबनान या फिर तुर्की। तो जो सही उत्तर है वो है लेबनान। ये है हसन दियाब। कौन है? हसन दियाब। बेरूत में जो बड़ा विस्फोट हो गया था और जो उसके बाद वहाँ पे लोगों में गुस्सा फूटा, इसके बाद उन पर प्रेशर पड़ा और इसके बाद इन्होंने क्या दे दिया? अपना इस्तीफा दे दिया। अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो बेरूत बंदरगाह पे जो धमाका हुआ था इससे 160 से अधिक लोगों की डेथ हो गई थी। 160 से अधिक से लोग मरे थे और लगभग 6000 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा जन आक्रोश हुआ, लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब बात करें अगर हम लेबनान के बारे में, यह है लेबनान जिसकी सीमा मेडिटेरियन सी से लगती है, इधर सीरिया से लगती है और इधर इसराइल से लगती है। जो बम धमाका हुआ था वो बम धमाका इस बेरूत बंदरगाह पे हुआ था। अब बात करें इसकी राजधानी की, तो राजधानी भी इसकी बेरूत ही है और जो मुद्रा है वो है लेबनानी पाउंड। वो कौन सी है? लेबनानी पाउंड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो फूड सिस्टम विजन पुरस्कार दुनिया भर के उन संगठनों के लिए है जिन्होंने पुनर्योजी और पौष्टिक भोजन प्रणाली को किस वर्ष तक बनाने की इच्छा रखने के लिए एक प्रेरणादायक पूजन विकसित किया है। एक प्रेरणादायक विजन विकसित किया है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आज टाइपिंग थोड़ी सी एरर हो गई है। तो यहाँ पे विजन विकसित किया है, फूड सिस्टम विजन पुरस्कार। तो जिन्होंने विजन विकसित किया है कि हम एक पौष्टिक और भोजन प्रणाली को विकसित करेंगे, उनके लिए ये पुरस्कार है।
अब ये किस वर्ष तक के लिए है, तो 2025, 2035, 2050 या 2061, तो ये है 2050 तक के लिए। अब बात करते हैं कि FSSAI की फुल फॉर्म क्या है। FSSAI की फुल फॉर्म तो इसकी है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो ये FSSAI है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2011 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इनके जो अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन है, इसके जो अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन है वो कौन है, वो है रीता तेओतिया। कौन है, रीता तेओतिया। रीता तेओतिया। और जो इसके अभी प्रेजेंट सीईओ हैं, प्रेजेंट सीईओ हैं अरुण सिंघल। अरुण सिंघल। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स वर्स्टाप्पन ने 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स जीता है, वह किस टीम से संबंधित है। मैक्लारेन, मर्सिडीज, फरारी या फिर रेडबुल रेसिंग। तो किससे संबंधित है, रेडबुल रेसिंग से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मनितोम्बी सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। क्रिकेट, हॉकी, शतरंज या फिर फुटबॉल। क्रिकेट, हॉकी, शतरंज या फिर फुटबॉल। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा हमारा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन देश में पहला नगर निगम बन गया है जिसने शहरी वन भूमि अधिकार प्राप्त किया है। शहरी वन भूमि अधिकार प्राप्त किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा जगदलपुर नगर निगम। अब जगदलपुर कहाँ पड़ता है, तो ये जगदलपुर पड़ता है हमारा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। बात करते हैं इसके सीएम और गवर्नर की। सीएम है इसके भूपेश बघेल। सीएम कौन है, भूपेश बघेल। और गवर्नर है अनुसुईया उके। कौन है, अनुसुईया उके। अब बात करते हैं कि वन भूमि का जो अधिकार प्राप्त हुआ है उससे होगा क्या। तो इससे होगा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है कि घरेलू उद्देश्यों के लिए जितने भी आदिवासी हैं और जो उनकी पारंपरिक वनवासियों की अनुसूचित जनजातियों को जो अनपारंपरिक वन निवासी हैं अधिनियम 2006 के तहत में उनको शहरी वन भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है। जो जगदलपुर नगर निगम है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है और वो देश का पहला ऐसा स्थान है। अब छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो लोकसभा सीटें जो हैं वो है 11। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 11। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 5। राज्य का पशु कौन है, तो जंगली पानी भैंसा। पशु कौन है, जंगली पानी भैंसा। और जो उसका राज पक्षी है वो है आम पहाड़ी मैना। कौन है, आम पहाड़ी मैना। अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में जो गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान सहयोग योजना है वो बदलेगी किसको, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। और इसकी जगह कब लेगी, 2020, 2022, 2028 या फिर 2030 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2020। इससे 56 लाख किसानों को फायदा होएगा और जो बेमौसम बारिश के कारण जो नुकसान होता है, सूखा होता है, सूखे से नुकसान होता है, इनसे उनको प्रीमियम जमा किया जाएगा और मुआवजा इनको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय की नींव किस राज्य में रखी गई है। तो इसका जो सही उत्तर है बताइए कौन सा होगा, तो बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या झारखंड। जो सही उत्तर है वो है हमारा छत्तीसगढ़। शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में माउंट सिनाबंग में ज्वालामुखी क्रिया हुई है, वह किस देश में है। इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या फिर कंबोडिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हमारा इंडोनेशिया। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।